अच्छा, ध्यान पूर्वक समझो। तुम इस समय काशीपुरी में बैठे हो। जिस काशीपुरी में तुम बैठे हुए हो, ऐसी पुण्य और पाप नाशनी 7 पुरियां हैं, लाखों नगर हैं, 9 खंडों वाला जम्बू द्वीप है। इसे भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्मय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावर्त, भद्रास वर्ष, केतुमाल वर्ष, इन खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जैसे अपने लोग संकल्प में जब वो उपरोहित जन बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, ऐसे संकल्प बुलाते हैं। तो भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्मय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलाव्रत वर्ष, भद्रास वर्ष और केतुमाल वर्ष, इन खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगुना है प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप से दुगुना है सालमली द्वीप, सालमली द्वीप से दुगुना है कुश द्वीप, कुश द्वीप से दुगुना है क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप से दुगुना है साक द्वीप, साक द्वीप से दुगुना है पुष्कर द्वीप। इस प्रकार पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। कलयुगी पुरुष तो जम्बू द्वीप को ही नहीं पूरे देख सकते, इतना विशाल जम्बू द्वीप है। फिर इन अन्य द्वीपों की तो बात ही जाने दो। नमक के समुद्रों को ही पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, फिर क्षीर समुद्र और घी का समुद्र अगर आसपास होता तो बढ़िया होता। अब बाल्टी बोरो, खूब हलवा बुलाओ, खूब पूड़ी बुलाओ। हाँ, दूध का समुद्र, गाय पालने की जरूरत नहीं, समुद्र बह रहा है। हाँ, बोले यहां जो 4 समुद्र है, नमक, उसी के समुद्र को पार करना कठिन है। फिर तो दधी का समुद्र, घृत का समुद्र, शहद का समुद्र, ऐसे समुद्र हैं यही पृथ्वी लोक में। बढ़िया है। अब ऐसे समुद्रों के पास थोड़ी जाला होता है अपने लोगों को। वहां तो दिव्य सिद्ध पुरुषों का, जो दिव्य आकाशचारी है, उनका प्रवेश है। एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र है। सब द्वीपों में छोटा द्वीप ये जम्बू द्वीप है। पृथ्वी पर 7 द्वीप है। जितने में बसा हुआ उससे ज्यादा परिणाम में पृथ्वी खाली है। इसलिए ये 7 द्वीप पृथ्वी का ही कोई पार नहीं पा सकता, पृथ्वी का ही। इसे भूलोक कहते हैं। इस भूलोक से ऊपर भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के हैं। नीचे तललोक, अतललोक, वितललोक, सुतललोक, तलातल, पाताल लोक, रसातल, ये नीचे के लोक है। जो असंख्य लोक हैं वो स्वर्गों में है। स्वर्ग कह दिया गया, इसका मतलब एक किसी लोक का नाम स्वर्ग नहीं है, असंख्यों लोक हैं, उसे स्वर्ग कह रहे हैं। ये रात्रि में जो तारे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये पृथक पृथक लोकों का प्रतीक है, पृथक पृथक लोकों का प्रतीक है। असंख्य जीव उन लोकों में है। चंद्रलोक, भौमलोक, ध्रुवलोक, सूर्यलोक, असंख्य लोक हैं स्वर्ग में भी। भुवरलोक, असंख्य, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, उनमें भी। जैसे अपने मृत्यु लोक में बताया कि ये द्वीप, ये द्वीप, ये द्वीप, ऐसा समुद्र, ऐसा समुद्र, लाखों करोड़ों असंख्यों लोक इसी में 14 में। और ये जनलोक, सत्यलोक आदि, ये जितने भी लोक हैं, इसे सबको एक ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे गूलर का पेड़ होता है ना, छोटे छोटे गूलर सब हिलके हुए, तो इन गूलर को, फल को तुम समझो ब्रह्मांड और प्रभु को समझो गूलर का पेड़। दिखरावा माते तिल अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हिलगे हुए हैं। जैसे एक गूलर के पेड़ में कितने गूलर के फल हैं, और गूलर के फल के भीतर भुनगा होते हैं, हम सब भुनगा हैं। और ये सब ब्रह्मांड जितना आप सुने ना अभी तक, ये एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा है। बड़ा विचित्र वर्णन है। ऐसा ही है, शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है। एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा स्वामी होते हैं।
अनंत ब्रह्मांडों के और ऐसा नहीं कोई 4 मुंह वाला ब्रह्मा तो कोई 1000 मुंह वाला ब्रह्मा, अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। कौन से 100 वर्ष? अपने नहीं, अपने यहां की गणना में तो सुई ऐसे मारो कमल की पंखुड़ी पे जितना समय लगा, ऐसे ब्रह्मलोक का वहां अपने यहां का 1 वर्ष हो गया। ऐसे सुईली कमल में ऐसे किया ब्रह्मलोक में, इतने समय में यहां का 1 वर्ष हो गया। बड़ा विचित्र है भगवान का माया खेल। प्रभु मैं ब्रह्मा जी के वर्ष का परिणाम जानना चाहता हूं, परिमाण। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष हमारे वर्ष से कितने दिन बड़ा होता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। जो किसी प्रकार भी ना दिखे और जिसके किसी तरह भी विभाग ना किए जाए उसे परमाणु कहते हैं। किसी भी सूक्ष्मदर्शी से जिसे ना देखा जाए, किसी भी तरह से जिसका विभाग ना किया जाए उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। यह त्रिश्रेणु देखना प्रारंभ होता है। जैसे सूर्य का झरोखा से प्रकाश आ रहा हो तो जो छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं उन्हें त्रिश्रेणु कहते हैं। वो इतना हल्का होता है कि उसका पृथ्वी पर गिरना असंभव, निरंतर ऐसे उड़ता ही रहता है। त्रिश्रेणु सूर्य के प्रकाश के झरोखे में वो दिखता है। जितनी देर में 3 त्रिश्रेणु को उल्लंघन करके सूर्य आगे बढ़ते हैं उसको त्रुटि कहते हैं, समय में त्रुटि। ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है, 3 बोध का एक लव होता है, 3 लव का ये पलक झपकना, इसे एक निमेष कहते हैं। 3 लव का एक निमेष कहते हैं। 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण को एक काष्ठा कहते हैं। 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु के एक घड़ी होती है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के कारण 6 या 7 घड़ी होने पर मनुष्य का एक प्रहर होता है। 4 प्रहर का दिन होता है, 4 प्रहर की रात्रि होती है। इसलिए 8 प्रहर की एक दिन और रात्रि है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह होता है। 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल और कृष्ण भेद से पक्ष 2 होते हैं। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से अयन 2 है, इसलिए 2 अयनों का मनुष्य का एक वर्ष होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि समझनी चाहिए। अर्थात जिसे हम एक वर्ष कहते वो देवताओं का एक दिन रात्रि है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 वर्ष का त्रेता, 2000 वर्ष का द्वापर, 1000 वर्ष का कलयुग होता है। एक युग बीतने के पश्चात दूसरा युग नहीं लग जाता, इसलिए उसके आगे पीछे के समय को संधि कहते हैं, संध्यांश कहते हैं। दिव्य वर्षों से सतयुग का 800 वर्ष, त्रेता का 600 वर्ष, द्वापर का 400 वर्ष, कलयुग का 200 वर्ष का संध्यांश होता है। चारों युगों को मिलाकर चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष अर्थात मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती है तो एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर के समाप्त होने पर पिछले इंद्र, मनु, सप्तऋषि आदि ये बदल जाते हैं, नए बन जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अपने लोग मतलब कैसी दशा, यहां गर्व करते हैं कि कुछ है, क्या है आप देख लीजिए। और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है, एक दिन और एक रात्रि। उनमें एक दिन में 14 बार इंद्र और मनु बदल जाते हैं। एक दिन में 14 बार, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। दिन में वो सृष्टि करते और रात्रि में सब संहार करके सो जाते हैं। रोज का काम है ब्रह्मा जी का। दिन में दुकान फैलाना,
और रात्रि में समेट के सो जाला। एक दिल में जलते कितना हो गया, कितना। अब आप जब इस विषय पर चिंतन करेंगे तो कितनी छोटी आयु है अपनी, कितना छोटा समय मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार दुकानदार दिन में बाहर भांति भांति की वस्तुएं फैलाता है, रात्रि में सबको समेटकर दुकान बंद करके सो जाता है, प्रातः काल होने पर ज्यों का त्यों फिर फैला देता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी रोज सृष्टि रचते हैं और रोज विनाश करते हैं। रोज ब्रह्मा जी के 360 दिनों का ब्रह्म वर्ष होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वर्षों से एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। कल्प में 3 ही लोकों का नाश होता है, पर जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो समस्त ब्रह्मांडों का, कौन से समस्त ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा एक जिसमें वो ब्रह्मा जी विराजमान है, ये सब नीचे के लोग ऊपर के लोग, समस्त सृष्टि का नहीं, समस्त। इसीलिए आज तक कोई शास्त्र निर्णय नहीं कर पाया कि तारीख अमुक सृष्टि प्रारंभ हुई, आज तक नहीं। ये अनादि अनंत माया का प्रवाह, इसीलिए सब हाथ उठाते हैं, हे अनंत हम आपकी शरण में, कोई पार नहीं पा, कब से रची गई, कहां है, कितनी है, किसी के बस की बात थोड़ी। भुनगा जैसे ले होता उस कूलर के अंदर, अब आप मुंह चले कोई भगवान नहीं, अरे भगवान को तो क्या जानो, जब जान जाओगे तो तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। कैसा मायाधीश है, अनंत महिमा में, इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी जय जयकार करते रहते हैं। ऐसे क्रम चलता रहता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।